morning, dear students. Welcome to JLN online classes. In the last class, we had completed last three question of exercise 14.1. So let's start question number 4. The following figures have more than one line of symmetry. Such figures are said to have multiple lines of symmetry. यहाँ पर बोल रखा है कि जो नीचे दी गई फिगर्स है इसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है और इन फिगर्स को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री. लाइक आपके पास ये फिगर है, इसमें 2 लाइन है सिमेट्री की, इसमें 4 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, इस टाइप से. ठीक है बेटा. तो अब यहाँ पर है हमारे पास कुछ फिगर्स दे रखी हैं और ये बोला है आपको ये क्वेश्चन बुक में ही करना है. बोला है कि आइडेंटिफाई करो मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. आपको सिर्फ सिमेट्री लाइंस बनानी है. देखिए फर्स्टली जो फर्स्ट फिगर है आपके पास किस टाइप से होगा. सिमेट्री करने के लिए आप सीधा अपने माइंड में ये इमेजिन किया करो कि जहां हम लाइन डाल रहे हैं उसको लाइन को डालने के बाद जितनी भी पार्ट्स बनेंगे अगर हम उन्हें फोल्ड करते हैं, ठीक है, अगर हम उस फिगर को फोल्ड करके देखेंगे तो क्या एक फिगर दूसरी फिगर को ओवरलैप कर लेगी, एग्जैक्टली कवर हो जाएगी. और एग्जैक्टली कवर होने के बाद मतलब बिल्कुल सेम शेप बनेगी, वो चीज होती है आपकी सिमेट्री. क्लियर बेटा. तो देखिए फर्स्ट अगर हम कहें यहां से यहां तक एक लाइन ये जाएगी, फिर इसकी सिमेट्री यहां जाएगी एंड सेकेंडली यहां जाएगी. इसमें फर्स्ट ये, सेकेंड ये. अब इसको आप कई स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, इसका डायगोनल भी बना देंगे. डायगोनल कैसे बनेगा बेटा, ये डायगोनल करेंगे तो ये जो इसका ऐसे बना दिया अगर आपने, ठीक है, तो ये वाला जो है इसके ऊपर आना चाहिए. आएगा तो नहीं वो इसके ऊपर, ये जो रेड रेड पार्ट है, कवर जो पार्ट है, ये तो नहीं आएगा ना. इसीलिए इसकी एक लाइन यहाँ बनेगी और एक लाइन यहाँ बनेगी. सेम ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह, पहले बीच में से फिर साइडों में से. ये देखिए कई स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, यहाँ सेंटर में से भी कर देंगे. बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसके सिर्फ डायगोनल्स ही जाएंगे क्योंकि आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ, ये वाला पार्ट यहाँ. अगर इतने इसको बीच में से कर दिया तो ये पार्ट कैसे बंद होगा, नहीं ना. तो ध्यान से करना है बेटा आपको ये. नेक्स्ट देखते हैं, ई पार्ट है आपका, कुछ इस तरह से जाएगी, पहले ऐसे फिर ऐसे, इसके तो डायगोनल भी चले जाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट में सिर्फ एक ही लाइन जाएगी सिमेट्री की और कोई लाइन नहीं जाएगी क्योंकि अगर हमने इधर बना दिया तो ऊपर नीचे की शेप अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी. सिंपल एक सेंटर में से लाइन जाएगी. इसमें हम क्या करेंगे, सेंटर में से दोनों जाएगी फिर डायगोनल्स पे जाएगी. नेक्स्ट में आपकी 6 लाइन जाएंगी, लाइक हेक्सागन होता है ना, जैसे आप ये अपनी बुक में बना के देखना, देखिए इस टाइप से कुछ फिगर बनेगी. क्लियर बेटा. नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपके पास, कॉपी द फिगर गिवन हियर. आपको ये फिगर है ना, इसको भी बुक में ही करना है. क्वेश्चन भी आपको कॉपी करनी है इन फिगर्स की. कॉपी द फिगर गिवन हियर, टेक एनी डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. सबसे पहले तो बोला डायगोनल ले लो. ठीक है भाई, हम भी डायगोनल ले लो, ऐसे ही ले लो आप भी डायगोनल, जैसे मैं ले रही हूँ ना बुक में, आप भी ऐसे डायगोनल ले लो. ठीक है. उसके बाद एंड शेड अ फ्यू मोर स्केल्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट ए डायगोनल. और जो फिगर है इसको सेम बनाना है. इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट, what will be the figure be symmetric about both the diagonals. क्लियर. तो अब इसको सेम बनाना है. सेम बनाने के लिए आप क्या करो, इसको यहाँ शेड करो, यहाँ शेड कर दो, इसको बिल्कुल सेम बन जाएगी ये. सिर्फ आपने डायगोनल वाला पार्ट छोड़ देना है. यहाँ शेड कर दो, आपको पेंसिल से ऐसे शेड करना है कंप्लीटली. यहाँ शेड कर दो, देखिए बेटा हमने यहाँ चारों तरफ शेड कर दी. सिर्फ आपने डायगोनल्स वाले जो है ना उनको छोड़ दिया, जो डायगोनल्स को मीट करवा रहे हैं उन बॉक्सेस को छोड़ दिया. उसके बाद आपसे क्या पूछा गया था, इज देयर मोर देन वन वे. आप कॉपी में लिखेंगे, इसको काट कर यहाँ लिख दीजिए, इसको काट कर सिंपल लिख दीजिए यस. कॉपी में लिखना है यस देयर आर मोर देन वन वे. यहां से लिखेंगे यस देयर आर मोर देन वन वे टू डू दैट. और फिर उन्हें बोला था विल द फिगर बी सिमेट्रिक, तो आपने लिखना है विल से कट करके यस द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स. क्या करेंगे यस, यहां से लिखेंगे यस देयर आर मोर देन वन वे टू डू दैट. फिर आप लिखेंगे यस द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ डायगोनल्स. क्लियर स्टूडेंट्स. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी आप बुक में ही करेंगे, इसकी कॉपी करनी है. यहाँ भी इसकी कॉपी करनी है, यहाँ भी इसकी कॉपी ही करनी है. कॉपी कुछ इस तरीके से करेंगे कि आप उसको इमेजिन करके देखिए कि हम फोल्ड करने पर वो उसके ऊपर कवर होगा. अब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये चीज इधर आएगी, यानी कि कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा. ये इसको हम डबल करेंगे तो ठीक है,
ये वाला एक बॉक्स छोड़ रखा है तो यहाँ भी एक बॉक्स छोड़ के करेंगे, यहां से और फिर ये यहाँ हो जाएगा। बन गया बेटा, ये इसी की कॉपी बन गई। नेक्स्ट आप यहाँ करेंगे इसी टाइप से ये वाला, और ये वाला भी आप ट्राई करके देखेंगे। देखिए बेटा, हमने इसकी इस तरह से कॉपी कर दी, यहाँ पर देखिए हम कुछ इस तरह से कॉपी कर देंगे। बिल्कुल आप सेम कॉपी ही करनी है आपको। लाइक हमने ये वाला पार्ट भी कर दिया, आप खुद ट्राई करके देखना, जैसे आप करेंगे तो हो जाएगा इजीली। 7th क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। आपको क्या करना है, जो ये फिगर्स दे रखी हैं इनमें फिगर्स बनानी भी है, और आपको बताना है कि इन फिगर्स में कितनी नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आती हैं। क्लियर बेटा? स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। तो बेटा 7th क्वेश्चन में क्या था, आपने अभी स्टेटमेंट रीड करी है कि ये जो फिगर्स है इन फिगर्स को हम बनाएंगे और ये देखेंगे कि इन फिगर्स में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री पास होंगी। फर्स्ट है आपके पास एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। तो हमने बना दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है। आप नोटबुक में बनाएंगे पेंसिल से, ठीक है बेटा। देखिए एक लाइन इस तरह से जाएगी सिमेट्री लाइन, फिर इस तरह से जाएगी, फिर इस तरह से जाएगी। कितनी लाइन हो गई, 1 2 एंड 3। तो हम लिखेंगे इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देयर आर 3 नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सेकेंडली है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड सेम होंगी। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है बट ये वाली साइड डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही लाइन पास होगी इस तरीके से। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देयर आर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है बेटा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इसकी कोई भी साइड डिफरेंट, मतलब तीनों साइड डिफरेंट है ना, तो इसमें से कोई भी लाइन पास होगी ही नहीं, क्योंकि कैसे पास करेंगे, तो फोल्ड करके पार्ट तो बनेगा ही नहीं उसका। तो हम लिखेंगे इन अ स्केलेन ट्रायंगल देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है बेटा स्केयर। स्केयर कुछ आपका किस तरीके से बनता है, अगर हम कहें तो आपका एक ही स्केयर है, ठीक है। इसको अगर हम सिमेट्री लाइन डालें तो ये ऐसे हो जाएगी, फिर ये आपकी ऐसे हो सकती है, इसके डायगोनल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आप डायगोनल्स को मतलब आप वो करेंगे तो हो जाएगा। कितनी हो गई, 1 2 3 एंड 4। सो अ स्क्वायर हैज 4 नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री। नेक्स्ट फिगर है बेटा आपकी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपकी कुछ इस तरीके से होती है। अगर हम कहें रेक्टेंगल इस तरीके से, तो इसमें देखिए वहां एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी। इसके डायगोनल्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर इसके डायगोनल्स ले लिए तो ये वाला पार्ट इससे बड़ा हो जाएगा। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ओनली 2। अ रेक्टेंगल हैज 2 नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस आपकी कुछ बेटा इस तरीके से होती है। अगर हम देखें तो रोम्बस आपकी कुछ इस तरीके से होगी, जिसकी क्या होंगी, चारों साइड्स सेम होंगी, बट द डायगोनल्स जो होते हैं वो उसके डिफरेंट होते हैं। तो इसकी जो डायगोनल, मतलब डायगोनल से इसकी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री होंगी, ये वाला और ये वाला। अगर आप कहें ना कि यहां से और यहां से ले लेंगे तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा। सो रोम्बस हैज 2 नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री, आप लिख देंगे। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की शेप आपकी बेटा ये होती है कि जिसकी क्या होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। पैरेलल बोल रही हूं मैं, ठीक है, पैरेलल होंगी। ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल। अब इसमें तो कोई भी बन ही नहीं सकती सिमेट्री लाइन, क्योंकि अगर मैंने ऐसे ले ली तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ऐसे ले ली तो सेम, ये पार्ट बड़ा ये पार्ट छोटा। सो पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर तो क्या होता है बेटा, जिसकी चारों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब ये क्या है, कोऑर्डिनेटर है, इसमें भी कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होती, ठीक है। तो आप लिखेंगे अ कोऑर्डिनेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर बेटा, कोई भी लाइन नहीं होती। नेक्स्ट आता है आपका हेक्सागन। हेक्सागन आपका पीछे भी बना हुआ था, मैंने जब आपको फिगर्स बनाने के लिए बोला था। सो रेगुलर हेक्सागन रेगुलर है, जिसकी सारी साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगर आपने कहे तो आपने 6 साइड से बना हुआ एक रेगुलर हेक्सागन बना दिया। सॉरी स्टूडेंट, द प्रीवियस डायग्राम इज रॉन्ग, दिस वन इज अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन क्या है आपका, जो जिसकी 6 की 6 साइड्स सेम होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसमें से सिमेट्री लाइन पास हो रही है। अगर हमने कहा देखिए एक सिमेट्री लाइन इस बीच में से जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, इस तरीके से 1 2 3 4
5 एंड 6, ये 6 लाइन आपकी सिमेट्री लाइन है। सो आप लिख देंगे अ रेगुलर हेक्सागन हैज 6 नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री। नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल बेटा आप यहाँ से सेंटर पॉइंट होगा, इस सेंटर पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करना चाहे, ये कर सकती हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से इसको ले लिया, फिर यहाँ से इसको ले लिया, यहाँ से इसको ले लिया। बेटा ये ध्यान रखो कि सर्कल में तो आप जितनी मर्जी ले सकते हो, सर्कल की कोई लिमिट ही नहीं है, कितनी आप सेंटर से पास करवा सकते हो। सो अ सर्कल हैज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अ सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर स्टूडेंट, एक सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।